तो फाइनली ये हमारे पास टीवीएस की स्पोर्ट बाइक, और इस बाइक के सबसे पहले आपको मैं साउंड दिखाता हूँ किस तरीके से इनकी साउंड। और ये स्टार्टिंग प्रॉब्लम, चलते चलते अचानक इंजन से आवाज़ आने लगी। तो यहाँ देखिए आप इंजन की जो साउंड है किस तरीके से, यानी कि ऐसा हमें लगता है इसकी जो कनेक्टिंग है, पिस्टन है, वो यानी कि टूट चुका है, जो कि इसकी इतना खतरनाक साउंड है। तो यहाँ से इस तरफ से हम देखते हैं इसमें क्या बात है, और शायद मेरे ख्याल से इस तरफ से यानी कि इसकी साउंड आ रही है, जो टाइमिंग चेन होता है, हो सके उसमें दिक्कत है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इस तरफ यानी कि टाइमिंग चेन पूरा फुल टाइट है और इस तरफ पूरा लूज है। तो चलिए गाइस फटाफट हम इसका इंजन को ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं। कनेक्टिंग विज का बहुत ही ज़्यादा प्ले है। तो आपने देखा दोस्तों किस तरीके से इंजन की साउंड था और टाइमिंग चेन वगैरह सभी चीज़ यानी कि पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था इसका ये टाइमिंग चेन। और सबसे बड़ा बात है इसकी जो टेंशनर है, उस टेंशनर में इसका काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम था कि इसकी जो टेंशनर है वो यानी कि पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था, और जिनके कारण से इसका टाइमिंग यानी कि आउट हो गया। और आउट होने के ज़रिए से इसकी जो फल है, जो हेड होता है, ये यानी कि इसका कंप्रेसर चला गया, और कंप्रेसर जाने के बाद बाइक स्टार्ट ही होने लगी इंजन से, यानी कि झिर जैसा आवाज़ आने लगा। तो फाइनली अब बात आता है कि अगर इस तरीके से हमारे साथ हो गया तो अब हमें काम इसमें क्या करना है, क्या हमें इसे स्टार्ट करना है या और भी यानी कि सिर्फ इसे यानी कि ये सभी पार्ट लगा के स्टार्ट करना है या और भी पार्ट खोलना है। तो हमने यहाँ पे आप जैसे जो कि हमने पूरा फुल इंजन को ओपन किया। अब फुल इंजन ओपन करने के साथ साथ इसमें प्रॉब्लम जो था उसको लेके हमने पूरा फुल इंजन को ओपन किया, और अब हमें इसमें जो काम करना है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही मस्त काम करना है। अब काम क्या करना है, ऐसा नहीं कि हमने जैसे इसकी जो प्रॉब्लम था टाइमिंग चेन की, टेंशनर की और हेड फल की, अगर इतना काम हम करेंगे तो ये बाइक फाइनली स्टार्ट हो जाएगा। पर स्टार्ट हो जाएगा, पर इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक तो वाइट स्मोक की प्रॉब्लम, और दूसरा इंजन से यानी कि पहले भी साउंड आ रहा था, जो क्रैंक वगैरह होता है उन सभी चीज़ों की साउंड, मैन बेरिंग की, इन सभी चीज़ों की साउंड आ रही थी। बाइक के अंदर पिकअप हालांकि सही था, पर उस जिस तरीके से हमारी बाइक की आवाज़ होना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं था। तो अब फाइनली हमने जो पूरा फुल इंजन को ओपन किया, अब यहाँ पे हमें ये चीज़ देखना है कि इसके अंदर क्या क्या हमें पार्ट डालना होगा। सबसे बड़ी चीज़ ये होता है, ऐसा नहीं कि हमारी जो पार्ट ख़राब है उसे हम लगा के कस्टमर को दे दिए, इस तरीके से नहीं होता है। अगर इस तरीके से हम करके दे देते हैं तो फिर कल यानी कि हमें इंजन खोलना ही पड़ेगा। तो उससे बेहतर हमें यही होता है कि जो भी काम करना है एक बार करना है और बिल्कुल मस्त काम करना है, एकदम मक्खन मलाई जैसा। तो चलिए अब हम ये चीज़ आपको दिखाते हैं। अभी हम इसमें हालांकि काम क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम इस टाइमिंग चेन को रिप्लेस करेंगे, यानी कि दूसरा चेंज करेंगे, और इसकी जो टेंशनर है उसे हम लगाएंगे। और तीसरे नंबर पे जो यहाँ पे आप सिलेंडर देख रहे हैं, इसे यानी कि हम बोर करा के इसके अंदर हम पिस्टन डालेंगे। हालांकि इसका जो बोर है वो यानी कि इसमें हम 25 नंबर का पिस्टन डलाएंगे बोर करा के। और यहाँ पे हेड के अंदर दोनों फल को हम दूसरा चेंज करेंगे, स्पार्क प्लग को हमें चेंज करना है, क्योंकि बाइक जो है वाइट स्मोक से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। और यहाँ पे अगर आप चैम्बर में देखेंगे तो ये जो किक की स्प्रिंग है ये यानी कि पूरी तरीके से टूट चुका है। तो किक स्प्रिंग को भी हमें चेंज करना है। क्लच प्लेट को सिर्फ हम चेंज करेंगे, जो सेंटर और हब है ये बिल्कुल सही है। पिकअप यानी कि उस तरीके से हमारा ख़राब नहीं था, पिकअप बिल्कुल सही था, पर हम क्लच प्लेट को सिर्फ चेंज करेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो क्लच हॉजिंग है, इस हॉजिंग में यानी कि प्ले आ गया है। प्ले आने के कारण से इसे हमें बनवाना में ज़्यादातर बेहतर होता है। इसके अंदर जो रबड़ होता है वो उस रबड़ को हम चेंज कराएंगे, और क्लच हॉजिंग की जो प्ले है वो यानी कि सही हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कि यानी कि छोटा छोटा काम में छोड़ देना, छोटा छोटा काम बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ऐसा अगर हम छोटा छोटा काम छोड़ते हैं तो इसी के ज़रिए से हमारी बाइक के अंदर फिर कल यानी कि कोई भी प्रॉब्लम आने लगता है, और कहीं ना कहीं हमारी बाइक उस तरीके से मज़ा नहीं आता। अगर हम खर्च करते एक बार 10,000, 5,000 या 15,000 जिस तरीके से, तो काम हमारा अच्छा होना चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए। और तो यहाँ पे कैम वगैरह से भी यानी कि ठीक ठाक है। इसमें आपको क्या चेक करना है, ये बेरिंग ज़्यादा प्ले नहीं होना चाहिए। इसका जो यहाँ पे ये जगह है, ये सीट है, ये यानी कि घिसा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर ये घिसा या बेरिंग प्ले है तो इस पूरा कैम को आपको चेंज करना पड़ेगा। और अगर आप इसे चेंज नहीं करते हैं तो इंजन से आपकी झिझिर जैसा आवाज़ आती रहेगी, किटकिटाहट आवाज़ आती रहेगी, वो जल्दी यानी कि सॉल्व नहीं होता है। यहाँ पर जो रोकर है, ये इस बेरिंग को चेक करना है आपको। यहाँ पर इस बेरिंग के अंदर ज़्यादा प्ले नहीं होना चाहिए, और ये जो बुश आप देख रहे हैं ये यानी कि कटा हुआ नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ों से हमारी जो साउंड है, साउंड में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। यहाँ पे अगर आप गाइड देखेंगे तो गाइड जब ख़राब होता है तो यहाँ पे ये चैन का निशान आ जाता है, इस तरीके से गड्ढा हो जाता है। अगर उस तरीके से निशान आता है तो आप उसे चेंज कर दें, ज़्यादा बेहतर होता है। और भी यानी कि बहुत जो छोटी छोटी चीज़ें होते हैं उन सभी चीज़ों का हम काम करेंगे, और आपको हम जो इसका नेक्स्ट वीडियो होगा फुल इंजन फिटिंग का, उसे हम आपको अगला नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। जो कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये क्रैंक
क्रैंक अगर हम इस तरीके से चेक करते हैं तो हमें उतना कंफर्म पता नहीं चलता है। और कितना क्या करते हैं कि इस तरीके से यानी कि उठा के यानी कि ऐसे यानी कि चेक करते हैं, और इस तरीके से अगर हम बाहर पूरा क्रैंक निकालते हैं और इस तरीके से बजाते हैं तभी ये खटखट आवाज़ आता है। और अगर लगा हुआ जो होता है और यहाँ से पकड़ के जो हम इस तरीके से चोट मारते हैं तो इसके ज़रिए से हमें उस तरीके से समझ में नहीं आता है। तो इसे समझने के लिए आसान जो तरीका है हमारा ये चीज़ है। यहाँ पे आपको साइड प्ले देखना है। ये देखें कितने ज़्यादा साइड प्ले है इसके अंदर, ये देखें। तो ये साइड प्ले के कारण से ही हमें ये चीज़ पता करना चाहिए कि हमारी जो कनेक्टिंग है वो यानी कि ख़राब है या सही है। अगर साइड प्ले बहुत ही हल्का है, बहुत ही हल्का है, एक बाल बराबर, तो आप समझे कि हमारी कनेक्टिंग यानी कि ठीक ठाक है। अगर आप बोर वगैरह कराते हैं तो चल सकता है, अगर आपकी बाइक कम चली है तो। और अगर साइड प्ले ज़्यादा है तो इससे ज़रूर ये चीज़ हमें समझ में आता है कि इसके अंदर जो बेरिंग है वो यानी कि ज़रूर कटा हुआ है, घिसा हुआ है, जो कि इतनी ज़्यादा साइड प्ले है। तो इसे भी हम लैब पे जाके इसे खुलवाएंगे और इसके अंदर जितने भी ये कनेक्टिंग की पूरा कंप्लीट है इसे हम चेंज कराएंगे। हालांकि पहले एक बार इसका चेंज भी हुआ, आप देख सकते हैं, जो कि MB ब्रांड का लगा हुआ है इसमें। यहाँ देखें, ये देखें। और TVS बाइक हो या स्टार सिटी हो, स्पोर्ट हो, सिटी प्लस हो 110 का, इसके अंदर जब भी आप क्रैंक का काम कराते हैं, अगर आप इस कनेक्टिंग को चेंज करते हैं तो इसके साथ साथ हमें ये मेन बेरिंग जो होता है ये वाला देखें आप, इसके अंदर प्ले आ जाती है। इस बेरिंग को भी हमें चेंज करना है और ये साइड की जो बेरिंग है, इन दोनों बेरिंगों को हमें चेंज करना है। मान के चलिए अगर हम इस सिलेंडर में पिस्टन डाल रहे नया, और या तो हम सिलेंडर डाल रहे नया, और इसके बाद अगर ये चीज़ हमारा ज़्यादा प्ले रहेगा तो ये यानी कि कभी पिस्टन को सही तरीके से वर्क नहीं करेगा और उन चीज़ों को यानी कि बहुत ही जल्दी ख़राब कर देगा, जिनके ज़रिए से हमारी बाइक बहुत ही जल्दी वाइट स्मोक कर जाती है। तो कभी भी काम करना है बिल्कुल कंप्लीट काम, ऐसा नहीं कि हमें हमारा कनेक्टिंग पूरा ख़राब है और हम सिर्फ हेड सिलेंडर का काम कर रहे हैं। उस तरीके से करने के बाद हमारी बाइक में जल्दी शिकायत आ जाता है और वो काम हमारा सक्सेस नहीं होता है। ये देखिए कितने ज़्यादा प्ले है इसके अंदर, यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा। और TVS बाइक में अगर कनेक्टिंग ज़्यादा प्ले हो जाता है तो हमारी साउंड बहुत ही ख़राब आने लगता है, जो कि हड़बड़ाहट जैसा साउंड आने लगता है। तो चलिए दोस्तों, फाइनली आज के वीडियो में बस इतनी जानकारी देना था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस करें और हमारे वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं कि फुल इंजन हम किस तरीके से फिट करते हैं और क्या क्या हम पार्ट इसमें डालेंगे, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो